एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल कॉमर्स लेक्चर्स के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू। तो गाइस, हम अपने यहाँ पे एक्सेल के इंटरफेस पे आ चुके हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किस तरीके से एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या अंतर होता है। अगर मैं बात करूँ फिल्टर की, तो फिल्टर के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो डेटा होता है ना, आप सेम जगह उसको फिल्टर कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मान के चलिए अगर मुझे फिल्टर अप्लाई करना है तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड की मदद से Alt+AT। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से Alt+T, ठीक है, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं Alt+AT। 1 मिनट, आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, आप यहाँ से फिल्टर पे अप्लाई कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बॉक्स बन चुके हैं फिल्टर के। फिल्टर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा जो आप दिखाना चाहते हैं वही दिखा सकते हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ पे फिल्टर में मुझे यहाँ पे यशवी का डेटा और उदित का डेटा नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगा तो वही डेटा मुझे एक्सेल दिखाएगा जो डेटा मुझे चाहिए। ये तो होता है मेरा फिल्टर कि सेम लोकेशन पे मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ। लेकिन एडवांस फिल्टर क्या होता है, एडवांस फिल्टर की मदद से हम अपने डेटा को अलग लोकेशन पर प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि अलग लोकेशन पर हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसको मैं फिल्टर को हटा देता हूँ सबसे पहले Ctrl+Z की सहायता से। अब फिल्टर को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी। मान के चलिए मेरे पास ये डेटा है, जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेसिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिग्नेशन का कॉलम बनाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क लिखता हूँ या वर्कर या पियोन लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो उसका डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए इस लोकेशन के अंदर। तो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एडवांस फिल्टर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक डेसिग्नेशन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे Ctrl+V करके एक डेसिग्नेशन का बॉक्स बना लूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ डेसिग्नेशन बॉक्स। ओके, नाउ अब मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, Alt+A+V प्रेस करूंगा, या फिर आप Alt+A+V प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेटा के अंदर आप यहाँ पे डेटा टूल्स में जाके यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल सकता है, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको प्रेस कीजिए, आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, अब आप यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं ना इन सब चीजों की। अब सोर्स में क्या आ गया, वो सारी डेसिग्नेशन आ जाएगी, वो सारी डेटा आ जाएगा जो कि आपका इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 5 डेसिग्नेशन अवेलेबल है, दैट इज मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर और पियोन। तो मैं वो सारी डेसिग्नेशन यहाँ पे शो कर दूंगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर एंड पियोन। एंड एक और चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर कर दी है तो आपका डेटा मैच नहीं होगा। यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग एकदम मैच करनी चाहिए, तभी आपका डेटा फिल्टर होके आएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होके आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट करूँ या वर्क सुपरवाइजर सेलेक्ट करूँ तो उसका डेटा इसमें से फिल्टर होकर कहीं भी मेरे लोकेशन पे आ जाए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस डेटा को पूरा यहाँ तक, रेंज तक। उसके बाद मैं एडवांस में चला जाऊंगा। ठीक है, एडवांस फिल्टर में 1 मिनट, आप यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये फिल्टर द लिस्ट इन दिस प्लेस, और सेकंड इज कॉपी टू फिल्टर अनदर लोकेशन। ठीक है, तो पहले वाला तो यूजलेस है क्योंकि ये सेम जगह पे आपके फिल्टर को, आपके डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे अनदर लोकेशन पे इसको फिल्टर करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 मिनट, पहले मान के चलिए मैं यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। अभी मेरा लिस्ट रेंज का मतलब क्या होता है, डेटा में से जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, यानी कि मुझे क्या क्राइटेरिया चाहिए, मैं क्या इसमें फिल्टर करना चाहता हूँ, मैनेजर फिल्टर करना चाहता हूँ ना,
मुझे इसको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहता हूँ और ओके कर दीजिए आप। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, आपका डेटा को फिल्टर कर दिया है, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन के लिखी थी मैनेजर जितने बंदे होंगे इसमें वो यहाँ पे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है, ओके। लाइक पुनीत धवन एंड राहुल मेरे मैनेजर हैं जो कि IBM डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर मेरा फिल्टर होके आ चुका है, ठीक है। अब इतना ही नहीं, एडवांस फिल्टर के अंदर आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरी कंडीशन पे यहाँ पे लगा सकते हैं। मान के चलिए मैंने अभी इसको फिल्टर किया डेसिग्नेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर करना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट सिंपली लिखिए, ओके। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल भी कर दीजिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अब मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, IBM, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो उसके लिए मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी। तो फिर से प्रेस कीजिए Alt+A+V, ठीक है। एनी वैल्यू में जाके यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे डेटा है उसको आप यहाँ पे सोर्स में लिख दीजिए, दैट इज IBM, ओके, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है। आपने टाइप कर दिया और ओके कर दीजिए, ठीक है। आपके पास अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। अब मैं चाहता हूँ मैनेजर और मार्केटिंग, यानी कि एक बंदा मैनेजर होना चाहिए और उसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए, वो डेटा में फिल्टर हो गया है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एडवांस में जाना है, ठीक है। आपका डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाना है, क्राइटेरिया रेंज आपको चेंज करना है, क्योंकि अब इस बार क्राइटेरिया मेरा यही नहीं ये भी आ चुका है। तो उसके लिए मुझे इसको यहाँ पे डिलीट करना होगा और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ओके, और ओके कर दूंगा। तो अब मेरे को डेटा ये वही दिखाएगा जो मेरा यहाँ पे जिसको जो मैनेजर होगा और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे मैनेजर कोई भी नहीं है जो मार्केटिंग से बिलोंग करता हो, लेकिन यहाँ पे IBM अगर मैं लिखता हूँ और फिर एडवांस में जाके यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाके ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा डेटा फिल्टर होके आ रहा है जो मैनेजर है और मार्केटिंग IBM डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है मेरा एडवांस फिल्टर, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को अनदर लोकेशन पर कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कंडीशंस, ओके। ये तो हो गया मेरा ये। अब दूसरा क्या होता है, एक और इसमें है, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम के साथ अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ जैसे कि स्टार और A, तो आप देखिएगा क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब मैं एडवांस में जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट है, कुछ नहीं करना आपको, आपका रेंज सिलेक्ट है। अब क्राइटेरिया रेंज आपकी ये नहीं है, ये नहीं रही, क्राइटेरिया रेंज अब चेंज हो चुकी है। एम्प्लॉय नेम चाहता हूँ मैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा केवल और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा वही आएगा जिसके नाम में A शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसके नाम में कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को भी शो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस तरीके से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस फिल्टर, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।